नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए आज ख़ास प्रोग्राम 5 लाख सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार करने के मौके पर मीडिया स्टार वर्ल्ड का ख़ास प्रोग्राम। आज मीडिया स्टार वर्ल्ड के लिए बहुत अहम दिन है। आज 27 मई 2020 की सुबह हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स की तादाद का आंकड़ा 5 लाख को पार कर गया। इसकी ख़ास बात यह है कि हमने अपने चैनल को SEO यानी टेक्निकल सपोर्ट से प्रमोट करने या नकली तरीके से सब्सक्राइबर की तादाद बढ़ाने की कोशिश नहीं की, और जिस स्पीड से भी सब्सक्राइबर्स अपने आप बढ़े वही हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। आज के एपिसोड में हम आप सभी का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ चैनल के हालात और आने वाले वक्त में क्या कुछ हम करना चाहते हैं, ये सब आपको बताएंगे। मीडिया स्टार वर्ल्ड के सब्सक्राइबर्स एक तरह से एक परिवार के सदस्य हैं जो हमसे सच्ची और सही खबरों की उम्मीद करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम आपकी उम्मीद पर खरे उतरें। आपने हमारी खबरों पर भरोसा किया और पसंद किया, इसीलिए आज मीडिया स्टार वर्ल्ड इस मंजिल तक पहुंच सका है। हो सकता है कि ये लंबे सफ़र का छोटा पड़ाव हो, लेकिन हमारी नज़र में इसकी बहुत अहमियत है, क्योंकि दुनिया भर में लोग मीडिया स्टार वर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें, ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल का सफ़र हमने 2 अक्टूबर 2018 महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर शुरू किया था। उस वक्त मोबाइल से एक साथ रिकॉर्ड करके बिना एडिटिंग के एपिसोड आप तक पहुंचाया जाता था। बाद में जुलाई 2019 में प्रोफेशनल कैमरा और वीडियो एडिटिंग का सिलसिला शुरू किया गया। 30 सितंबर 2019 को हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद 1 लाख हुई, 24 नवंबर 2019 को 2 लाख, 1 जनवरी 2020 को 3 लाख, 18 फरवरी को 4 लाख और आज 27 मई 2020 को हमारे सब्सक्राइबर्स की तादाद 5 लाख तक पहुंच गई है। आने वाला सफ़र कैसा होगा ये वक्त ही बताएगा। हमारी कोशिश है कि सच्ची खबरें आप तक पहुंचाते रहें। हमारा मकसद खबरों को सही तरीके से और ईमानदारी से आप तक पहुंचाना है। साथ ही हमारी कोशिश रहती है कि जो भी खबरें आप तक पहुंचाई जाएं वो अच्छी तरह से छानबीन करके और निडर रहकर पहुंचाई जाएं। दुनिया भर में जिस तरह से अमेरिका, इजराइल और वेस्टर्न ममालिक की हुकूमतों की निगरानी या उनके इशारे पर चलने वाले मीडिया की कोशिश ये होती है कि वो अपनी हुकूमतों के एजेंडे पर काम करें और अपने बड़े कारोबारी मालिकों के फ़ायदे के लिए घटिया पत्रकारिता करें, हम इससे आज़ाद रहकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया का मकसद ये भी होता है कि आप दुनिया को उसी नज़र से देखें जिस नज़र से वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और आपके सोचने का तरीक़ा भी वही हो जाए जिस तरह से वो आपको सोचने पर मजबूर करना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट पत्रकार सईद नकवी की बात याद दिलाता हूँ। उन्होंने 110 मुल्कों से रिपोर्टिंग की है, जिन्हें हम बचपन में बड़ी ही दिलचस्पी से दूरदर्शन पर हर संडे को वर्ल्ड रिपोर्ट कार्यक्रम में देखते थे, और ये भी देखते थे कि हर हफ्ते वो किसी न किसी नए मुल्क से रिपोर्ट करते या इंटरव्यू करते हुए नज़र आते थे। उनका कहना है कि भारत दुनिया का एक बड़ा और अहम मुल्क है, इसलिए हमें चाहिए कि दुनिया को अपनी नज़र से देखें। उनका कहना है कि हमें भारत के इंटरेस्ट के मुताबिक दुनिया को देखना चाहिए। सईद नकवी ने इसी बात को 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये बात समझाने में कामयाबी हासिल की, और इराक जंग 2003 कवर करने के लिए उनकी कंपनी थर्ड आई टीवी को दूरदर्शन ने हफ्ते में 5 दिन आधा घंटे का कार्यक्रम वर्ल्ड व्यू इंडिया कमीशन किया। उस कार्यक्रम की वजह से दूरदर्शन को अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा TRP रेटिंग मिली। मुझे सईद नकवी की लीडरशिप में इराक जंग कवर करने का मौका मिला। उस वक्त मैंने
ईरान, इराक और कुवैत से जंग को कवर किया था। मैंने इराक जंग को जिस तरह से पूरे मुल्क में देखा है, यानी कुर्दिस्तान के अरबिल, मौसुल, किरकुक, बगदाद और साउथ में नजफ, करबला, बसरा और उम्मे कस्र तक जो हालात मैंने रिपोर्ट किए हैं, शायद ही किसी देश के पत्रकार ने जंग को इतना नज़दीक से देखा हो। उस दौरान हमारे इस कार्यक्रम के ज़रिए कई बड़ी खबरें ब्रेक हुई। मैंने खुद जंग के शुरुआत में मार्च 2003 में इराक के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर आयतुल्ला मोहम्मद बाकर अल हकीम का तेहरान में इंटरव्यू किया, जिसमें उन्होंने भविष्य के इराक में सरकार बनाने में भारत के धर्मनिरपेक्ष संविधान से बहुत कुछ सीखने की बात कही। उन्होंने भारत में सभी मजहबों के लोगों के एक साथ शांति से रहने की भी काफ़ी तारीफ की थी। मेरा भी यही समझना है कि भारत को एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते दुनिया के वाक़यात को अपनी नज़र से देखना चाहिए और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कवरेज करनी चाहिए, और हमें CNN और BBC की कॉपी नहीं करनी चाहिए। इससे न सिर्फ दुनिया को सही तरीके से नहीं समझा जा सकता, बल्कि इससे हमारी विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी पर भी बुरा असर पड़ता है और हम विदेशी सरकारों के असर में आते चले जा रहे हैं। अगर हम दुनिया को भारत के फ़ायदे और नुकसान की नज़र से देखेंगे तो अपने देश का भला करेंगे, ना कि हमें अमेरिका और उस जैसे मुल्क एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। ये बहुत अहम नुक्ता है जिस पर हमारे मीडिया और सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए। बहरहाल मैं मीडिया स्टार वर्ल्ड की रिपोर्ट्स में इसका ख्याल रखता हूँ कि जिस मुल्क की भी खबर है उस मुल्क के मीडिया या सरकारी सोर्सेज से इंफॉर्मेशन हासिल की जाए, ताकि इंटरनेशनल भोंपू या गोदी मीडिया के इन्फेक्शन से बचा जा सके और आप तक सही खबर पहुंचे। हाल ही में आपने देखा होगा कि कई मुल्कों से हमने अपने दर्शकों और कुछ जानने वालों से इंटरव्यू के तौर पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स हासिल करने की कोशिश की है। कोरोना लॉकडाउन के हालात हमने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, तुर्की, इराक, ईरान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश समेत कई मुल्कों के आप तक पहुंचाए हैं। YouTube चैनल पर आमतौर पर ऐसी जर्नलिज्म आपको कम ही मिलेगी, लेकिन हमने पूरी संजीदगी से इंटरनेशनल खबरें आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इसके अलावा देश और विदेशों से बड़ी घटनाओं पर भी हम आपके रूबरू कार्यक्रम के तहत इंटरव्यू पेश करते हैं, ताकि अलग अलग नज़रियात और तजर्बे आप तक पहुंचाए जा सकें। लेकिन जितना हम अभी तक कर पा रहे हैं सिर्फ उतना ही काफ़ी नहीं है और बहुत बेहतर काम किया जा सकता है। आने वाले वक्त में अगर हालात इजाज़त देंगे तो हमारी कोशिश होगी कि बेहतर काम किया जाए। आप में से अक्सर लोग बहुत से मशवरे देते हैं, उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज चूँकि मीडिया स्टार वर्ल्ड के सब्सक्राइबर्स की तादाद ने 5 लाख का आंकड़ा पार किया है, इसलिए कुछ हकीकतें आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। आज भी मैं तन्हा खबरों की रिसर्च से लेकर स्क्रिप्ट लिखना और एंकरिंग खुद ही कर रहा हूँ। मेरे साथ एक वीडियो एडिटर काम करते हैं। हमारे बहुत से चाहने वाले दुनिया भर में फैले हुए हैं, जिसमें से बहुत से इस बात को अपने कमेंट्स में या पर्सनल बातचीत में कहते हैं कि जितनी सच्चाई से मीडिया स्टार वर्ल्ड खबरें देता है, ज़रूरत इस बात की है कि ऐसी ही ईमानदार पत्रकारिता के साथ एक टीवी चैनल होना चाहिए। ये बात बहुत ही मुनासिब है। मुझे भी ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। इस मौके पर आप सबके सामने मुझे ये बात कहने में कोई मुश्किल नहीं है कि मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल शुरू करके ये सभी को दिखा दिया है कि मैं किस तरह की पत्रकारिता कर सकता हूं। अगर कुछ लोगों को लगता है तो ज़रूर आगे बढ़ें और एक अच्छे चैनल की तैयारी करने में सामने आए। कुछ दोस्तों का कहना है कि चैनल का ब्लूप्रिंट पेश किया जाए, उस पर भी गौर किया जा रहा है। मैं इस मौके पर ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड के आज तक 725 एपिसोड हो चुके हैं, जिनमें नज़र दुनिया पर, आपके रूबरू और कुछ दूसरे प्रोग्राम रहे हैं। हम अपने कम रिसोर्सेज की वजह से इस चैनल को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए भी रिसोर्सेज और पैसे की ज़रूरत है।
आने वाले वक्त में हालात अगर इजाज़त देंगे तो इस चैनल की सरगर्मियां बढ़ाई जाएंगी। अब तक जो एपिसोड सबसे ज़्यादा देखे गए हैं वो CAA और NRC पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC के रिएक्शन और तुर्की की ताकत के बारे में तैयार किए गए एपिसोड नंबर 340 और 427 थे, जो अब तक तकरीबन 18 लाख लोग देख चुके हैं। 4 एपिसोड ऐसे रहे जो 5 से 10 लाख के दरमियान लोगों ने देखे हैं। 7 एपिसोड 4 से 5 लाख लोगों ने देखे हैं। 3 एपिसोड 3 से 4 लाख, 17 एपिसोड 2 से 3 लाख लोगों ने देखे हैं और कई दर्जन एपिसोड ऐसे रहे हैं जो लाख से ज़्यादा लोगों ने पसंद किए हैं। अब तक इस चैनल की कुल व्यूज़ 36 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी हैं। आखिर में मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें और कमेंट्स पसंद करने के लिए आप सभी का शुक्रिया। अगर आप चैनल के आइंदा प्लान के बारे में अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो हमारे ईमेल एड्रेस editor.mediastarworld@gmail.com या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जो कि स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, उस पर मैसेज के तौर पर भेज सकते हैं। आखिर में अगर आप चाहते हैं कि मीडिया स्टार वर्ल्ड तरक्की करे तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इस काम में आप हाथ बटा सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपको मीडिया स्टार वर्ल्ड का काम करने का तरीका और जो मकसद बताया गया है कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।